जय श्री गणेश हर हर महादेव। महादेव शंकर कृपा दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नई जानकारी लेकर आया हूं। आज मैं लेकर आया हूं माता दुर्गा की साधना। जो लोग माता दुर्गा को मानते हैं वह माता दुर्गा की साधना कर सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली साधना है, हर कामना को पूरी करने वाली साधना है। 10 महाविद्याओं में माता दुर्गा का महत्व सबसे ज़्यादा माना जाता है। कुछ लोग इन्हें साक्षात भगवती का रूप मानते हैं। कोई किस रूप में पूजता है, कोई किसी रूप में पूजता है। हर तरह से माता दुर्गा की पूजा की जाती है। माता दुर्गा के भक्तों की संख्या बहुत अधिक है। बहुत लोग मानते हैं माता दुर्गा को। तो चलिए मैं आपको विधि और मंत्र बताता हूँ, साधना बताता हूँ कैसे करनी है और किस विधि के चलते करनी है आपको। बहुत ही शक्तिशाली साधना है दोस्तों। यह माता की साधना हर मन वांछित फल को प्रदान करने वाली है, हर दिक्कत को दूर करने वाली है। जो भी परेशानी है, दिक्कत है, आपकी दूर हो जाएगी। आपकी शक्ति में वृद्धि होगी। जो लोग माता दुर्गा को मानते हैं वो इस साधना को अवश्य करें। और कई लोगों की तो माता दुर्गा कुल देवी होती हैं, तो उनके लिए यह बहुत ही लाभदायक है, साधना है। तो चलिए मैं आपको विधि बताता हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो माता दुर्गा को मानते हैं, पूजते हैं, वो इस साधना को कर सकें और अपनी शक्ति में वृद्धि कर सकें और माता की कृपा उनको मिले और माता की कृपा पा सकें। और जिनकी कुल देवी है वो भी माता की अपार कृपा पा सकें इस साधना को करके। तो चलिए मैं आपको विधि बताता हूँ। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर आपने माता की पूजा शुरू करनी है। किसी महीने में, कोई भी महीना हो, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह साधना शुरू करनी है। वैसे तो माता दुर्गा की पूजा करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी टाइम माता दुर्गा की पूजा सेवा पाठ कर सकते हैं, मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। कोई ज़रूरी आवश्यकता नहीं है कि शुभ मुहूर्त में ही करना है। आप जब चाहें कर सकते हैं। आप जब चाहें इस साधना को शुरू कर सकते हैं। अग्निकोण वेदी बना लें एक, और उत्तर की ओर मुख करके, या फिर आप पूरब की ओर मुख कर सकते हैं। आपको आसन लगाना है। आप उत्तर की ओर मुख करना चाहते हैं तो उत्तर की ओर आप आसन लगाएं। अगर पूरब की ओर आप मुख करके बैठना चाहते हैं इस साधना में तो आप पूरब की ओर आसन लगाएं। आपको लाल रंग का आसन लगाना है और आपको लाल ही कपड़े पहनने हैं। जब आप लाल वस्त्र पहनकर इस साधना को करें। और पूजा की सामग्री नोट कर लें। सिंदूर, रक्त चंदन, रक्त या पीत या पुष्प, और धूप, दीप, तिल, घी, जौ, चावल, दूध, दही आदि के नैवेद्य, और पीतल या तांबे का कलश आपको लेना है। और आम के पत्ते ले लें आप। हवन की पवित्र लकड़ियाँ, जैसे आम की लकड़ी होगी, बेरी की लकड़ी होगी, और जो आवश्यक सामग्री है आपको दुकान पर से मिल जाएगी। हवन की जो भी सामग्री है सारी मिल जाती है दुकान से। जो आपको अग्निकोण बनाना है दोस्तों, वो भी आपको दुकान पे से मिल जाएगा। अग्निकुंड जैसे हवन का होता है ना, वैसे आपको मिल जाएगा। किसी भी दुकान पर उपलब्ध होते हैं ये, जहाँ पर माता का सामान मिलता है, सामग्री मिलती है सारी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आपको आसन जाप अवश्य करना है, जो आपके गुरु ने आपको दिया है या आपके पास है। अगर आपके पास आसन जाप नहीं है तो आप पहले एक माला ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। उसके पश्चात इस साधना में बैठें। आसन पर बैठकर ही ओम नमः शिवाय का जाप करना है, क्योंकि अगर आपके पास आसन जाप नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। यह सारी सामग्री आपको इकट्ठा करने के बाद, जो मैंने अभी आपको बताई है,
आपको विधिवत कलश की स्थापना करनी है। इसके लिए गेहूँ, जौ, धान का आपको इस्तेमाल करना है। जैसे आप खेती बनाएंगे, जिसमें खेती बनती है कलश के नीचे, आप चाहें तो ऐसे ही कलश को बिना खेती के रख सकते हैं। जैसे मतलब कि जैसे हम नवरात्रों में रखते हैं वैसे ना रखना चाहें तो वैसे भी आप इस कलश को रख सकते हैं। एक शुद्ध आसन बना लें जिस पर आप इस कलश को रखेंगे, जो हिले डुले ना और कलश गिरे ना। और कलश में शुद्ध जल भरकर आपको रखना है। कलश में जो आप आम के पत्ते लगाएंगे, आपको ऐसे डालने हैं कलश में कि उनके जो डंठल होते हैं वो कलश में हो और दूसरा सिरा जो होता है वो ऊपर हो। आप कलश के ऊपर एक दीपक प्रज्वलित करें, उसके ऊपर रखें। कलश के ऊपर आपको रखना है एक दीपक जलाकर। फिर आपने जो हवन कोण बनाया है, अग्नि कोण, उसको प्रज्वलित करें, उसमें आप अग्नि सुलगाएं। आप यह जो सारी क्रिया करेंगे, इस क्रिया के चलते हुए आपको मंत्र जाप करते रहना है। जो मैं आपको अभी मंत्र बताऊंगा, इस विधि को बताने के बाद उस मंत्र का जाप आप इस विधि के चलते करते रहें। उसके बाद आप आसन पर बैठकर और पूरे ध्यान से ध्यान लगाकर माता की मूर्ति, प्रतिमा की स्थापना करें। मूर्ति या प्रतिमा आपके पास नहीं है तो आप माता की फ़ोटो की स्थापना कर सकते हैं। और स्थापना करने के बाद आप मंत्र पढ़ते हुए हवन में आहुति दें। जो मैंने आपको सामग्री बताई है उसकी आपको प्रतिदिन ऐसे ही करना है। कलश तो आपको एक बार ही स्थापित करना है और हवन भी आपको जब शुरू करना है तब ही आपको, जब मूर्ति स्थापना करेंगे तब ही आपको करना है, उसके पश्चात आपको नहीं करना है। आप प्रतिदिन 5 माला का या 7 माला का इस मंत्र का जाप करें। आप ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा करें, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा होगा, उतनी ही ज़्यादा माता की कृपा आपको प्राप्त होगी। आप चाहें तो एक भी कर सकते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि आप 5 या 7 माला का पाठ करें, मंत्र जाप करें। आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है। अगर रुद्राक्ष की माला ना मिले तो कोई भी आप लाल रंग की माला ले सकते हैं, पर वह शुद्ध हो, पवित्र हो। आप मंत्र जाप करें तो पूरा ध्यान माता की प्रतिमा फ़ोटो में लगाएं, या फ़ोटो स्थापित किया है या आपने जो मूर्ति स्थापित की है या प्रतिमा जो भी आपने लगाई है उसमें आप पूरा ध्यान लगाएं इस मंत्र का जाप करते हुए। और आपको यह 10 दिन या पूरे 11 दिन आपने इस मंत्र जाप को करना है। 11 दिन ही कर लें आप, और आपको इसकी सिद्धि प्राप्त होगी। माता की साधना जो आप करेंगे उससे आपको माता की शक्ति प्राप्त होगी। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसी मंत्र का जाप करें निरंतर 11 दिन आपको यह जाप करना है। और आपको ध्यान रखना है 7 माला का पाठ या 11 माला का पाठ आपको करना है। 11 कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, 7 कर लें, नहीं तो 5 माला का तो अवश्य ही इस मंत्र जाप को करें। और पूरा ध्यान लगाकर आप इस साधना को करें। माता की कृपा आपको प्राप्त अवश्य होगी और आपके ऊपर अपार कृपा माता की बन जाएगी और बनी रहेगी। और इससे जो फल मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। तेज पराक्रम और बल की प्राप्ति होती है, वीरता की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं होती है। जो साधक होता है वह हर बीमारियों से मुक्त रहता है, हर दिक्कत से मुक्त रहता है, मनवांछित फल मिलते हैं, हर सिद्धि की प्राप्ति होती है माता दुर्गा की साधना करने के पश्चात। जो आप इसके पश्चात आप साधना करना चाहेंगे आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगी उसकी सिद्धि। और आत्मबल को माता प्रदान करती हैं और गरीबी दरिद्रता को दूर करती हैं और सदैव अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। और माता की अपार कृपा बनी रहती है। इस साधना से माता की शक्ति आपको प्राप्त होती है और माता हर मनवांछित फल को प्रदान करने वाली
देवी हैं माता दुर्गा, और आपको हर दिक्कत से दूर रखेंगी। इस साधना में आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है और एक साफ कमरे में ही आप इस साधना को करें। स्वच्छ रहकर करें और आप अपनी सोच को स्वच्छ रखें। गलत ना सोचें, गलत ना बोलें, ना बुरा किसी को कहें और ना मन में कोई गलत विचार लाएं। और आपको ध्यानपूर्वक यह साधना करनी है। और मित्रों, आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना है। जो लेडीज हैं वो इस साधना को करें, माता की अपार कृपा उन पर बनेगी। कोई भी इस साधना को कर सकता है। जो भी आपकी समस्या होगी वो माता स्वयं आकर दूर करेंगी, आपको दर्शन देंगी, चाहे तो प्रतिमा रूप में, चाहे किसी चित्र रूप में, चाहे स्वयं आकर या कन्या के रूप में आपको दर्शन भी देंगी माता, और आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, मंत्र नोट कर लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सै। ज्वालय ज्वालय, ज्वल ज्वल, प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ज्वल हम सम लं स्वाम फट स्वाहा। तो यह मंत्र है दोस्तों। एक ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सै। ज्वालय ज्वालय, ज्वल ज्वल, प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ज्वल हम सम लं हवाम फट स्वाहा। तो यह मंत्र है दोस्तों। आपको इस मंत्र का निरंतर 11 दिन तक आपको 5 माला का रोज पाठ करना है, मंत्र जाप करना है। इस साधना को ध्यानपूर्वक करें दोस्तों। और आपको अपने विचार स्वच्छ रखने हैं। किसी प्रकार का कोई मन में संशय नहीं लाना है। सच्चे मन से इस साधना को करना है। माता पर विश्वास रखना है। और माता की जब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो माता के दर्शन आपको अवश्य होंगे। चाहे तो कन्या रूप में माता दर्शन दें, चाहे आपको फोटो के रूप में, प्रतिमा के रूप में, किसी भी रूप में आपको माता दर्शन दे सकती हैं। और आपको ध्यान रखना है कि माता ने आपको दर्शन दिए हैं। तो जब आपको दर्शन होंगे तो आप समझ जाएं कि आपकी साधना यह सिद्ध हो चुकी है और माता की अपार कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है। और दर्शन ना भी हों तो भी आपकी साधना यह 11 दिन में अवश्य पूर्ण हो जाएगी और आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आपके जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, वो दूर हो जाएंगे और माता की सदा आप पर कृपा बनी रहेगी। और अगर जिनकी माता कुल देवी हैं उन पर तो और भी अपार कृपा बन जाएगी। कोई भी इस साधना को कर सकता है। और ध्यान से करें और अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। माता दुर्गा की आप पर और आपके परिवार पर कृपा बनी रहे। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। और हमारा नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको नंबर भी हम देंगे। आप कमेंट में लिखें, हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।